Good morning students, welcome back in English class, and today once again we will complete the rest of the part of the chapter Discourse on Prayer, Pratna par Bhashan, which was given by Mahatma Gandhi to the students of Sabarmati Ashram. गांधी जी ने लेक्चर किस पे दिया था? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर पर. कैसे पूछ सकता है? किस टॉपिक पर? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर पर. टू whom? किसे दिया था? The students of Sabarmati Ashrams, because they wanted to know the importance and the meaning of prayer. क्योंकि वो प्रेयर का मीनिंग और उनका महत्व जानना चाहते थे. प्रेयर के 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, इधर पेटिशनल और इनवर्ड कम्युनियन. नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 103. गांधी जी कह रहे हैं, आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, कि मैंने प्रेयर की उपयोगिता के बारे में, ज़रूरत के बारे में बात की है. एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, यानी कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ? एसेंस यानी प्रेयर के सार पर विश्वास करता हूँ, डील करता हूँ. वी आर बोर्न टू सर्व अवर फेलो मैन. गांधी जी कह रहे हैं हमारा जन्म किस लिए हुआ है? अपने साथी की, अपने नेक्स्ट जो साथी हैं, अपने मित्र हैं, उनकी सेवा करने को. एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक. और ऐसा हम कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक कि हम पूरी तरह से जागे हुए नहीं हो, जागरूक नहीं हो, अवेयर नहीं हो. देयर इज एन इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रगल रेजिंग इन मैंस बीस्ट. गांधी जी कह रहे हैं कि इंसान के ब्रीस्ट में, सीने में एक तरह का क्या हो रहा है? स्ट्रगल, संघर्ष चले जा रहा है. रेजिंग बहुत प्रचंड, यानी तूफानी एक संघर्ष चला जा रहा है बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, यानी कि डार्कनेस, अंधेरे और उजाले के बीच. यहाँ पर अंधेरे का मतलब बेटा, हियर द मीनिंग ऑफ डार्कनेस इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्कनेस? डार्कनेस का मतलब होगा इग्नोरेंस, याद रखिएगा. डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस यानी अज्ञानता. एंड हियर द मीनिंग ऑफ लाइट, इट मीन्स नॉलेज. KNOWLEDG. तो बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्कनेस? इग्नोरेंस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? नॉलेज. यानी अंधेरे का मतलब यू आर इग्नोर्ड, यू हैव इग्नोरेंस, आप में अज्ञानता है. एंड यू हैव लाइट मीन्स यू हैव नॉलेज. ठीक है. नेक्स्ट, एंड यू हैज नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर टू रिलाई अपॉन. रिलाई में डिपेंड अपॉन, किसी पर निर्भर रहना, विल बी विक्टिम ऑफ पावर्स ऑफ डार्कनेस. गांधी जी कह रहे हैं जो इंसान एक शीट एंकर की भूमिका नहीं निभाता, कहने का मतलब प्रेयर पर डिपेंड नहीं करता है, वह इंसान किसका शिकार बन जाता है? अंधेरे का मतलब इग्नोरेंस का. द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ. जो इंसान अपने आप को प्रेयर के साथ बिजी रखता है, उसको खुद को तो शांति मिलती ही है. एंड विद द होल वर्ल्ड, वो दूसरे लोगों को भी शांत रखता है. इट मीन्स प्रोवाइड्स हैप्पीनेस एंड जॉय. द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो इंसान संसार की मोहमाया में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक सुखों में व्यस्त रहता है, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, जिसके मन में प्रेयरफुल हार्ट, जिसका हार्ट प्रेयरफुल नहीं हो, विल बी मिजरेबल, वो बहुत ही दुखी, दयनीय रहता है. एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, और वो आसपास की दुनिया को भी मिजरेबल, यानी दुखी, दयनीय बना देता है. अपार्ट, इसके अलावा, देयरफॉर, इसलिए, फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशंस, यानी कि मनुष्य की मौत के बाद अगर हम उसके मनुष्य की कंडीशन को समझें, यहाँ पर बियरिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, या बर्दाश्त करना भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग. फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मेंस कंडीशन आफ्टर डेथ, मनुष्य की मौत के बाद उसकी जो कंडीशन है उसको समझते हुए, प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू. प्रेयर की वैल्यू कैसे? इनकैलकुलेबल, जैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, अगण्य है. फॉर मैन इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वी इन्वेट्स से नहीं होता है, दोज हु लिव समवेयर, है ना, जो कहीं रहते हैं, सहपाठी की तरह हो सकते हैं, है ना. वी इन्वेट्स यानी अंतःवासी, कहीं बसना, कहीं रहना. वी इन्वेट्स ऑफ द आश्रम, जो हम लोग जो आश्रम के वासी हैं, अंतःवासी हैं, इन्वेट्स हैं, जो आश्रम में रह रहे हैं. हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रुथ, जो यहाँ पर आश्रम में आए हैं ट्रुथ, सच्चाई की तलाश में, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ. वी प्रोफेस टू बिलीव, हम मानते थे, टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, यानी हम प्रार्थना के प्रबलता और उसकी महत्वता को जानते हैं. बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, पर अभी तक हमने प्रेयर को अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं बनाया था. वी डिड नॉट बेस्टो यानी प्रदान करना, इन दैट केयर दैट वी डिड नॉट ऑन अदर मैटर्स, यानी कि हमने जितना अन्य मामलों पर ध्यान दिया, उतना हम इस प्रेयर पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. गांधी जी कह रहे हैं, आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर. स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड स्लम्बर, SLUMBER. स्लम्बर मीन्स स्लीप, यानी नींद. ये दोनों नाउन है.
गांधी जी कह रहे हैं जब मैं अपनी नींद से जागा वन डे एंड रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया कि आई हैड बीन वोफुली यानी बहुत ही पेनफुली, दर्दनाक तरीके से मैं क्या कर रहा था, नेग्लिजेंट कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर। गांधी जी कह रहे हैं मैं खुद यानी आई ऑल्सो did not believe in prayer and I thought very badly, very woefully, very painfully I was neglecting my duties of prayers. I have therefore suggested a measure of strict discipline यानी कठोर अनुशासन। गांधी जी ने कहा कि मैंने एक तरीका बताया है कठोर अनुशासन का, and far from being any the words यानी कि बुरे होने की बजाय, फार जो बहुत दूर आपको ले जाएगा, बजाय कि इससे बुरे बन जाए, आई होप मैं मानता हूँ कि वी आर द बेटर फॉर इट, हम इसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। फॉर इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गांधी जी कह रहे हैं अपना स्वयं का ध्यान रखिए, एंड द थिंग्स विल बी टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और दूसरी चीजें अपना ध्यान खुद रखेंगी। रेक्टिफाई यहाँ पर एक वर्ड है, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, किसी को सही करना, सुधारना। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के एक कोण को सही कर दो, द अदर्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, दूसरे तो अपने आप ही सही हो जाएंगे। जैसे आपने एंगल देखा होगा, उसके एक कोण को सही कर दो, तीन तो अपनी जगह लग जाएंगे। आपने देखा होगा एक बेड में 4 पेच लगते हैं, एक पेच सही जगह लग गया तो 3 अपनी जगह सेट हो जाते हैं अपने आप। तो गांधी जी कह रहे हैं अपने आप को सुधार लो। अगर इंसान अपने आप को सुधार लेगा तो देयर विल बी नो नीड टू रिकवर अदर्स, तो दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान अगर जिम्मेदारी से कह दे कि मैं सुधर जाऊंगा, मुझे सुधारने की जरूरत नहीं है, तो किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बिगिन देयर फॉर योर डे, इसलिए आपके दिन की शुरुआत किससे करो, विद प्रेयर, प्रेयर से करो, एंड मेक इट सो सोलफुल, और सोलफुल यानी इतना आत्मीय बना लो उसे, दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, कि प्रेयर का जो असर है वो आपके साथ इवनिंग तक रह सके। क्लोज द डे विद प्रेयर, और दिन का अंत भी किससे करो, प्रेयर से करो, सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, और नाइटमेयर्स का मतलब हॉरिबल ड्रीम्स, डरावने सपने। अपने दिन का अंत भी किससे करो, प्रेयर से करो, ताकि आप डरावने सपनों से बचे रह सके। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के रूप पर मत जाओ। प्रेयर कैसी भी हो सकती है, पेटिशन भी हो सकती है, या इनवर्ड कम्युनियन भी हो सकता है। लेट इट बी एनी फॉर्म, इसका कोई भी फॉर्म होने दो, कोई भी रूप होने दो। इट शुड बी सच एज कैन पुट एज इन कम्युनियन विद द डिवाइन, पर प्रेयर कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए जो आपको उस देवी डिवाइन के साथ, उस देवी ताकत के साथ जोड़ सके, चाहे वो पेटिशनल हो, चाहे वो इनवर्ड कम्युनियन हो। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, गांधी जी कह रहे हैं ब्रह्मांड की हर चीज, इंक्लूडिंग सन, जिसमें क्या शामिल है, इंक्लूडेड सन, मून एंड द स्टार्स, ओबे, वो क्या करते हैं, सर्टेन लॉज, कुछ रूल्स को, कुछ निश्चित रूल्स को फॉलो करते हैं, विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, यानी कि रेस्ट्रेनिंग का मतलब हो गया यहाँ पर एक कंट्रोलिंग, और वी कैन से चेकिंग, विदाउट चेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, इन लॉज के प्रभावों को बिना चेक किए द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर अ सिंगल मोमेंट। गांधी जी कह रहे हैं अगर ये जो स्टार्स हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ उगता है, ईस्ट में, अगर सन मान लो वेस्ट में उग जाए तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ किसके चारों मूव करता है, सन की। अगर वो कहते मैं तो नहीं मूव करूंगा तब, तो गांधी जी कह रहे हैं व्हेन some things like important parts like sun, moon also they follow some rules of life, जब वही फॉलो करते हैं तो why don't we, तो हम क्यों नहीं करते, हमें भी करना चाहिए ना। You, आप लोग whose mission in life is to service your fellow man, गांधी जी कह रहे हैं आप लोग जो आश्रम के लोग, आपके जैसे हर इंसान जिसका कर्तव्य है अपने फेलो, अपने साथी व्यक्ति की मदद करना, विल गो टू पीसेस, उसके टुकड़े, आप लोगों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट इम्पोज करना मतलब बैगेज करना, लादना होता है। इम्पोज इन योर सेल्फ सम सॉर्ट, इम्पोज का मतलब यहाँ पर डेवलप होगा। अगर आप अपने आप में क्या विकसित नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी प्रकार का डिसिप्लिन यानी अनुशासन। एंड प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और प्रेयर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन है, एंड रेस्ट्रेंट्स दैट, और हमें रेस्ट्रेंट्स करता है, जो चेक करता है, एंड ये हमें अलग करता है, सेपरेट्स करता है फ्रॉम द ब्रूड मीन्स एनिमल्स। प्रेयर वह पार्ट है दैट मेक्स ह्यूमंस सेपरेट फ्रॉम एनिमल्स, जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया इस चैप्टर का थीम एक ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, कि प्रेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रेयर के कितने टाइप्स बताए गए, 2 टाइप्स बताए गए। नंबर 1 इनवर्ड कम्युनियन, और दूसरा पेटिशन। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, वो भी फटाफट देख लेते हैं। द लेसन इज अबाउट, लेसन किसके बारे में, द नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, बी आंसर इज राइट।
इट इज प्रेयर, इट इज बेटर प्रेयर अकॉर्डिंग टू गांधी वन शुड हैव, कौन सी बेटर प्रेयर है? अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, वर्ड्स विदाउट अ हार्ट, नीदर वर्ड्स नॉर हार्ट, बोथ वर्ड्स इन हार्ट्स। तो आपका आ जाएगा अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, जिसमें मन साथ दे पर शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर ए है, अ हार्ट विदाउट वर्ड्स। नेक्स्ट थर्ड, विच अकॉर्डिंग टू गांधी इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर फॉर ह्यूमन बीइंग्स? मेडिटेशंस, वर्शिपिंग गॉड, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अबाइडिंग बाय रिलीजन। सर्विस ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता की सेवा, मानव जाति की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सी में आ जाइए, वेयर वाज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाय गांधी जी? गांधी जी लेक्चर कहाँ दिया? गांधी जी डिलीवर्ड दिस लेक्चर इन साबरमती आश्रम टू हॉस्टलर्स, हॉस्टल के बच्चों को। सेकंड, हु कंस्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर? हु कंस्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर? गांधी जी। गांधी जी constituted audience of this lecture. Next, what was the central idea of their speech? The central idea of their speech was related to importance of prayer. वो प्रार्थना के महत्व के बारे में था। Next, why should prayer be the essence of human life in गांधी जी opinion? गांधी जी की राय में प्रेयर जो है वो इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट क्यों होना चाहिए? बिकॉज प्रेयर जो होती है इट ऑलवेज क्लीन एंड प्योरीफाई आवर माइंड एंड हार्ट, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को प्योर करती है। एंड प्रेयर्स ऑलवेज गिव अस मेंटल पीस, हमें पीस देती हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स? प्रेयर्स के टाइप्स बताने हैं आपको। नंबर 1 है पेटिशन, सेकंड है इनवर्ड कम्युनियन। डू यू थिंक? बाकी क्वेश्चन आपको खुद को करना है बेटा स्टूडेंट्स। ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ, हु कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर? किसने? मिस्टर गांधी। हु यानी किसने? पर्सन का नाम लिखना है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन सेंड मी मैसेजेस। थैंक यू।